दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। हमारे संतों का कथन है कि सत्संग श्रवण से ही हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। इसलिए सत्संग को बड़े ही श्रद्धा व प्रेम के साथ सुनना चाहिए। यदि मन सत्संग में ना लगा तो सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा है कि मन दिया कहीं और ही, तन साधन के संग। कहत कबीर कोरी काजी, कैसे लागे रंग। तन से किसी साधन में लग गए हैं या सत्संग में बैठे हैं और मन से कहीं और घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को संतों की संगति और सत्संग श्रवण से कोई लाभ नहीं है। परंतु ना आने से तो चाहे कैसे भी आओ, सत्संग में यदि आता ही रहेगा तो कभी ना कभी सुनने भी लगेगा और कभी ना कभी भक्ति में भी लग जाएगा। इसीलिए कहा है कि साधु की कुतिया भली, बुरी साकट की माई। वो बैठी हरि यश सुने, वो निंदा करने जाए। अर्थात साधु के निकट रहने वाली तो कुतिया भी भली है, जो बैठी हुई प्रभु की चर्चा सुनती है। किंतु उस मानव का क्या जो घर घर जाकर दूसरों की निंदा और चुगली करके अपने मनुष्य जन्म गंवा रहा है। कम से कम सत्संग में आने वाला कुछ ना भी सुनेगा तो उतनी देर के लिए बुरे कामों से तो बच ही जाएगा। मान लो किसी के दिल में चोरी करने की भाव चल रहा है और शरीर से सत्संग में बैठा हुआ है। संजोग से उसी समय भूचाल आ जाए तो वो सोचे हुए पाप से आगे के लिए भी बच गया। इसीलिए सत्संग श्रवण और गुरु भक्ति करना चाहिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। इसीलिए गुरु चरणों की सेवा तो वही करेगा जिसने गुरु धारण किया है और जिसमें श्रद्धा भक्ति है। जिसने गुरु किया ही नहीं वो सेवा किसकी करे। जब गुरु धारण करेगा और सब प्रकार के मान को छोड़कर सेवा में लगेगा तभी तो तीसरी भक्ति मिलेगी। जब तक अभिमान को खोकर दीन नहीं बना तो फिर उसके हृदय में दया भी कैसे आएगी। संसार के पदार्थों को जमा करने से अभिमान बढ़ता है और गुरु सेवा से सद्भाव आती है। इसलिए कहा है कि दया बिनु संत कसाई। जिसके हृदय में दया नहीं है वो कसाई है। आज तो संसार के बड़े बड़े उद्धारक अंडे मुर्गी सब कुछ खाते हैं और यूं अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। आज मानव पर दया नहीं करता। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि भगवान तो केवल अमीरों के हैं, तभी तो उनको अच्छे मकान धन आदि संपदा दी है। परंतु उनका विचार सर्वथा असत्य है, क्योंकि कहा है कि सूत द्वारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। अर्थात धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि यह सब तो पापी लोगों को भी प्राप्त है, लेकिन संतों का दर्शन और भगवान की कथा का मिलना ही संसार में दुर्लभ है। मैं बड़ा भारी बादशाह हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ या विद्वान हूँ, ये सब बातें गुरु की सेवा और भक्ति में बाधक है। मानव को चाहिए कि छल कपट को त्याग कर भगवान का गुणगान करे। ऐसा नहीं कि बाहर से तो कीर्तन कर रहा है या माला फेर रहा है अथवा पूजा करने में लगा है और अंदर से विष्णु का भजन करता है। ऐसा छल कपट की बातों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तभी कहा है कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बुझे वेद पुराण। यदि मानव ने मंत्र तंत्र बताने वाला गुरु कर भी लिया और अंदर के भेद को नहीं जाना तो भक्ति भी नहीं मिलेगी। झूठे गुरु तो बाहर मंदिर मस्जिद और तीर्थों में ही दौड़ाते हैं। उनका इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच ही वहां तक है। इसीलिए कहा है कि जल परमाने मछली, कुल परमाने बुद्धि, जैसा जाको गुरु मिले तैसी ताको शुद्धि।
शिष्य भी उनको वैसे ही मिलते हैं जो कहते हैं कि 1.25 रुपया ले लो और जिसको हम मानते हैं उसी का नाम और उसी की पूजा आराधना बता दो। या गुरु ही उन शिष्यों से पूछते हैं कि बच्चा तुम्हें कौन सा साधन अच्छा लगता है। बस जो शिष्यों को अच्छा लगता है गुरु भी वही बता देते हैं। जैसे चेले को राम अच्छे लगे तो सीताराम बता देते हैं, और यदि कृष्ण अच्छे लगे तो राधे कृष्ण बता दिया। उन गुरु बनने वालों को चेले के मानव जीवन का ख्याल थोड़े ही है, उन्हें तो उनकी दक्षिणा से मतलब है। वो शिष्य भी विचारहीन है जो यो नहीं सोचते कि यो गुरु कैसे बन गए। एक घड़ी बनाने वाले के पास एक आदमी काम सीखने के लिए आया। घड़ीसाज ने कहा कि भाई मेरे घर का सब काम धंधा किया करो और 3 साल मेरे पास रहो, तब मैं तुझे पूरा काम सिखा सकूंगा। राज्य के काम में ड्राइवरी, बाजा, तबला तथा सारंगी आदि सीखने में भी उस्तादों की पगड़ी बांधनी पड़ती थी। परंतु आजकल लोग आत्मिक ज्ञान या आत्मिक शांति को बिना किसी गुरु की सहायता के केवल ग्रंथों की सहायता से पाना चाहते हैं। मान लो किसी ने दया करके सत्य वस्तु का बोध भी करा दिया, तो भी सेवा के बिना तुम्हें वस्तु की कदर नहीं होगी। सेवा करने से ही लोभ मोह आदि दूर होते हैं और सत्य में मन लगता है। कहा गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात दृढ़ विश्वास और श्रद्धा सहित गुरु ज्ञान का भजन अथवा सुमिरन करे। वेदों में प्रकाश का जिक्र किया गया है। यदि वेदों से भजन करना निकाल दिया जाए तो बाकी वेदों में रखा ही क्या है। जैसे मक्खन निकाल लेने पर खाली छाछ रहती है, वैसे ही आज सब लोग कर्म करने के लिए कहते हैं परंतु अध्यात्म ज्ञान में शून्य है। वेद मंत्रों के उच्चारण करने को ही भजन समझते हैं, पर मंत्र तो उसे कहते हैं जिससे मन काबू में हो जाए। जिन तंत्र मंत्रों को दुनिया रट रही है ये तो सब झूठ और बनावटी है, क्योंकि इनसे मन काबू में हो ही नहीं सकता। चाहे तुम कितने ही दिनों तक इन्हें रटते रहो। तभी हमारे संतों ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। सार कहते हैं सत्य को जो तीनों काल में सत्य हो। ग्रंथों के सभी मंत्र तो बनाने पर ही बने हैं। वो नाम जिसे सुमिरन करने के लिए कहा गया है वो तो सबके घट में है। इसीलिए उस पावन नाम को जानो जो तंत्र मंत्रों से अलग तथा कल्याणकारी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय सिया राम।